दंगल में आज हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौलाना सईदुल कादरी हैं, प्रेसिडेंट हैं कादरिया इंटरनेशनल के और ओवैसी के दोस्त माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण कुमार हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और मीडिया इंचार्ज है तेलंगाना के कांग्रेस के। हमारे साथ आबिद रसूल खान होंगे, वो टीआरएस के नेता हैं। और हमारे साथ एस श्रीनिवासन होंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस इलाके की राजनीति को बहुत करीब से जानते समझते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन यह बताते हुए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो कि अमूमन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मौजूद रहती है, इस विषय पर उन्होंने अपने प्रवक्ता को राय रखने के लिए नहीं भेजा। यह कार्यक्रम 40 मिनट 45 मिनट तक चलेगा। वो चाहें तो अपने प्रवक्ता को इस कार्यक्रम में शामिल होने भेज सकते हैं। संबित पात्रा, 10 साल पहले आप मांगा करते थे, 12 साल पहले पार्षद के चुनाव के लिए वोट के साहब हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब जबकि आप दावा करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अब भी आप हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों? देखिए रोहित जी, निकाय चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता, हर चुनाव चुनाव होता है और ये लोकतंत्र की सुंदरता है। और मैं कहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है कि हर चुनाव को हम महत्व देते हैं। और जैसे कि आपके चैनल में बार बार मैंने कहा है, पीएम का अर्थ सिर्फ प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पसीना और मेहनत होता है। हर चुनाव में पसीना और मेहनत हमारे नेता बहाते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, योगी जी, सब लोग पसीना बहा रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं दो सदस्यों वाली पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। मेहनत नहीं करते तो यहां तक पहुंच नहीं पाते। राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं, तो देखिए उनका नतीजा और हश्र क्या हुआ है। इसलिए मेहनत करना कोई डिमेरिट नहीं होता, हर चुनाव को बड़ा मानना चाहिए। देखिए, जहां तक हैदराबाद में चुनाव का सवाल है, ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव है, इसके विषय में चूंकि मैं हैदराबाद में खुद हूं और पूरा समीकरण यहां समझ पा रहा हूं, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव लड़ रही है, मगर ये जो टीआरएस पार्टी है, केसीआर जी की टीआरएस पार्टी है और उनके जो दोस्त हैं ओवैसी, ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये कोई ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये एफएफएमसी मतलब फैमिली फ्रेंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चुनाव लड़ रहे हैं। फैमिली फ्रेंड मतलब एक टीआरएस है जो केवल फैमिली है, केसीआर और केटीआर। आप देखिएगा चारों तरफ यहां केवल पिताजी एक तरफ और बेटे जी एक तरफ दिखते हैं। और उनका दोस्त कौन है? उनका दोस्त है ओवैसी, जिसके साथ इनकी अलायंस पार्टनरशिप रहते हैं। और केसीआर जी एक ही धुन गाते हैं, उनका धुन है ओल्ड सिटी से आया मेरा दोस्त, मेरे दोस्त को सलाम करो। यहां एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे पूछिए, अभी जो फ्लड आया था 30% हैदराबाद उस फ्लड में डूब गया था। पानी 80 लोग मारे गए थे। किस प्रकार की भयावह परिस्थिति हैदराबाद में थी। केवल और केवल ओवैसी के साथ मिलकर केटीआर ओल्ड हैदराबाद में गए, 10,000 रुपए की पैकेट की अनाउंसमेंट करते हैं और वो पैकेज केवल अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। यहां माहौल देखिए क्या है आज चारों तरफ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका दुब्बक के अंदर, जो दुब्बक कंस्टिट्यूएंसी यहां था, उसके अंदर अभी जो बाइपोल हुए थे 50 से अधिक, उसमें हमारी जीत। बिहार में कहा जा रहा था कि आपके दोस्त थे, जो यहां आप कह रहे हैं केसीआर के दोस्त हैं। बिहार में भी उसी तरीके की बाढ़ की तस्वीरें, बल्कि उससे भी डरावनी हमने देखी थी। आपके उप मुख्यमंत्री निक्कर पहन के सड़क पे खड़े हुए थे क्योंकि उनके अपने घर में पानी घुस आया था। यह हालत हो गई थी बिहार की राजधानी पटना की। तब तो आप बता रहे थे कि हमने कमाल का विकास किया बिहार में। और वही स्थिति अगर ओवैसी के अगुवाई वाली सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हैदराबाद में दिखती है तो आपको बड़ी खराब लगती है। देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। बिहार में ऑलरेडी सरकार बन चुकी है और बीजेपी की सरकार बनी है। अच्छा किया होगा तभी एंटी इनकम्पेंसी 15 वर्षों के बाद नहीं रही और हमारी सरकार बनी। यहां पर आप एक्सपर्ट से पूछिए, तेलंगाना में जहां केवल हमारे पास एक ही एमएलए थे, आज हमारे 2 एमएलए हुए हैं। दुब्बाका कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा था, जहां खुद हरीश राव जी इंचार्ज थे, अर्थात केसीआर के दामाद उसको संभाल रहे थे। सिद्दीपेट बगल वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिद्दीपेट के वो एमएलए हैं, वो खुद भार संभाल रहे थे। फिर भी केसीआर का परिवार वहां हार गया और हमारी सरकार बनी, जहां पहले 70,000 वोटों से लीड लेते हुए उनके विधायक थे। तो कहीं ना कहीं ये जो गढ़ केसीआर का था वो डह रहा है। जहां तक ओल्ड सिटी का सवाल है, जहां से ओवैसी आते हैं, कौन कहता है हम ओवैसी के मित्र हैं? ये राहुल गांधी कहते हैं। देखिए, ये कांग्रेसी से पूछिए कि इन्होंने
यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2013 तक मिलकर एआईएमआईएम के साथ सरकार चलाई थी। 2013 तक 9 वर्षों तक ये साथ बैठे थे, तो मित्र हम कैसे हो सकते हैं? हमने तो अपने पूरे के पूरे ताकत को झोंक रखा है यहां ग्रेटर म्युनिसिपल हैदराबाद कॉर्पोरेशन के चुनाव में। एक कांग्रेसी दिखाइए मुझे, एक कांग्रेसी सड़क पे दिखाइए। भूल जाइए राहुल जी, सोनिया जी, कोई यहां उतर के एक कांग्रेसी सड़क पे नजर नहीं आ रहा है, एक कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आ रहा है। अभी पूछ लेते हैं ना श्रवण जी से। श्रवण जी, इनकी लड़ाई ओवैसी के खिलाफ है, टीआरएस के खिलाफ है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है? मुझे रोहित जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? दोबारा बोलेंगे आपने? मेरा सवाल यह है सर, ये चुनाव ओवैसी और टीआरएस के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को निपटा देना चाहते हैं? दो बात है यहां पे। मैंने पूरी तरीके से संबित पात्रा जी की बयान भी सुना था। टीआरएस और एमआईएम दोनों भी और बीजेपी तीनों मिलकर यहां पे नाटक कर रहे हैं तेलंगाना में। यह नाटक ऐसा है, कल तक टीआरएस और एमआईएम दोनों भी मित्र थे, असेंबली में मित्र थे और उन लोग पॉलिटिकल एलाइज है। अचानक रातों रात जो है सो जीएचएमसी इलेक्शंस में दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और भारतीय जनता पार्टी भी कोवर्टली इसमें कोल्यूडेड है। यह बात क्यों कह रहा हूं बोले तो, देयर इज नो हिस्ट्री फॉर भारतीय जनता पार्टी यहां बताने के लिए। उन लोगों का डेवलपमेंट में शामिल नहीं है। हैदराबाद का डेवलपमेंट में होने दीजिए या नेशनल लेवल हैदराबाद, दिल्ली से जो है सो हैदराबाद डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स लाने में, या नहीं तो रिसेंटली जब बाढ़ आई है, बाढ़ में आके कोई मदद करने का काम में भी उन लोग नाकाम रहे हैं। इतना करने के बावजूद भी आज लोगों का भावनाओं को भड़काने के, रिलीजियस पोलराइजेशन करके जो है सो आज उनका एग्जिस्टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एमआईएम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग पार्टी के नाते टीआरएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए वो भी रिलीजियस पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों मिलके जो है सो जो माइनॉरिटी वोट्स कांग्रेस को नहीं आना और ये एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस बताने के लिए और ये लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जीएचएमसी इज अ कॉर्पोरेशन इलेक्शन। आप लोग कहां हैं सर मैदान में? ये कह रहे हैं कांग्रेस का ना झंडा दिख रहा है ना डंडा दिख रहा कहीं, क्या ये सच है? संबित पात्रा जी दिल्ली में बैठ के ख्वाब देख रहे हैं शायद यहाँ पे झंडा है नहीं है बोल के। एमआईएम जो पार्टी 40 सीट में कंटेस्ट करती है, वो सीट में कंटेस्ट करने वाली पार्टी को जो है सो नेशनल पार्टी के जरिए उन लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई होना बोल के बात बोल रहे बोले थे। वो ही खुद एक धोखा है, एक गुमराह है। लोगों को कैमोफ्लेज करना चाहते हैं लोग। ये ऐसा बताना चाहते हैं पूरा देश को कि एमआईएम और बीजेपी के बीच में लड़ाई हो रहा है। एक हिंदू बीजेपी के साथ है, मुसलमान एमआईएम के साथ है। तो ये दोनों का मकसद हासिल कर रहे हैं लोग, पोलराइज करके रिलीजियसली।